Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक द ट्रू स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने क्या रिप्लेसमेंट करनी है अननोन की जगह पर, जिसकी वजह से हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, log 381 इज इक्वल टू एल। सो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जो वो दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल है, और वो फॉर्मूले हैं log ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारा क्वेश्चन लॉग के इस शक्ल में आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर x इज इक्वल टू वाई। सो ये दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल है। अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, log a y इज इक्वल टू x। सो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल है। सो यहां पर a हमारे पास 3 है, a इज इक्वल टू 3। y हमारे पास 81 है, y इज इक्वल टू 81। और x क्या है हमारे पास? l। सो हम इन तीनों चीजों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो a की पावर x मतलब 3 की पावर l, a 3 है और x क्या है हमारे पास? l। सो 3 की पावर l इज इक्वल टू y हमारे पास है 81। सो 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने l की वैल्यू फाइंड करनी है। सो L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 81 का फैक्टर लेंगे। सो 81 के फैक्टर फाइंड करते हैं। सो 3 2s आर 6 और 2 आगे जाएगा और 21 बन जाएगा। सो 3 7s आर 21। इसी तरह 3 9s आर 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 81 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So 81 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So अगर हम देखें ये 3 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 4 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4। सो यहां पर हम 81 की जगह पर 3 रेज टू पावर 4 लिख देंगे। सो 3 पावर l इज इक्वल टू 3 पावर 4। सो एक रूल है हमारे पास कि अगर हमारी बेस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो यहां पर बेस 3 और 3 है, सो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि L की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4 के। सो L इज इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 2। सो log a6 इज इक्वल टू 0.5। अगेन इस क्वेश्चन में हम अगेन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो अगर हम देखें a हमारे पास इक्वल है a के। सो a इज इक्वल टू a और y इक्वल है 6 के। सो y इज इक्वल टू 6 और x इक्वल है हमारे पास 0.5 के। सो x इज इक्वल टू 0.5। सो हम a, y और x की वैल्यू
पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। हम इस फॉर्मूले में क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल है, इसीलिए हमने इस शक्ल में जो क्वेश्चन हमें गिवन था हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस शक्ल में। सो पुट करते हैं a इज इक्वल टू ए। सो a पावर x की जगह पर हम पुट कर देंगे 0.5। a पावर 0.5 इज इक्वल टू, और y की जगह पर हम पुट कर देंगे 6। सो a पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। सो a अगर हम देखें 0.5 है, सो जब हम ये पॉइंट हटाएंगे इस पॉइंट की जगह पर हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और इस पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट होंगे डिनोमिनेटर में उतने 0 आएंगे। सो पॉइंट के आगे एक डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में एक 0 आएगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 10। सो इसका मतलब ये है कि हम 0.5 की जगह पर 5 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं। सो a पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 is equal to 6. So 5 ones are 5, 5 twos are 10. So a power 1 by 2 is equal to 6. So taking square on both side, हमने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेना है। So a power 1 by 2 whole square is equal to 6 power 2. सो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल हो जाएंगे। सो a इज इक्वल टू 6 पावर 2 का मतलब ये है कि 6 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। सो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 36। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 3। log 5n इज इक्वल टू 2। अगेन हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो अगर हम देखें a इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू n है और x इज इक्वल टू 2 है। सो हम a, y और x की वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरे फॉर्मूले में। हम क्यों पुट करेंगे? क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल हैं। सो a की पावर x मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू, और y की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज n। सो n इज इक्वल टू 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 मतलब 5 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। सो ये हमारे पास n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 25। सो लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, दैट इज 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। सो इस क्वेश्चन में हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। उस p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पर log लेंगे। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log 10 पावर p इज इक्वल टू log 40। सो अगर हम देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है log का, और वो फॉर्मूला है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन इस शक्ल में आएगा सो हम उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, जो पावर में होगी वो साइड में चली जाएगी। सो log 10 की पावर p, इसको हम लिख सकते हैं p आगे आ जाएगा। सो p log की पावर 10।
सो हमने इसको इस शक्ल में गिवन था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिए इस शक्ल में। जो ऊपर पावर थी उसको हम लेके आए साइड पर। सो पावर p था, सो p आ गया साइड पे। p log 10 इज इक्वल टू log 40। सो p और log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। और ये कैसे आएगी, आपने कैलकुलेटर उठाना है, उसमें log और फिर 10 पुट करके इक्वल टू दबा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू। इसी तरह आपने log 40 की वैल्यू निकालनी है और वो आ जाएगा 1.602। सो हम दोनों साइड पर 1 से डिवाइड कर देंगे। सो 1 1 गया, p इज इक्वल टू 1.6021 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1.6021। सो जो हमें p की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है और वो आ गया हमारे पास 1.6021। सो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।